Hello student, welcome once again SDS Vidyapeeth Allahabad YouTube channel. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Today I will teach you class 2 subject science lesson 9 water यानी कि जल. In this chapter you will learn forms of water यानी कि जल के रूप, पानी के रूप, वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पेयजल यानी पीने वाला पानी. इस अध्याय में हम यही सब पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर यानी कहा गया है हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, यानी हम पानी के बिना नहीं रह सकते. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर यानी कि सभी पौधों और जानवरों को पानी की आवश्यकता है. नीड मीन आवश्यकता होती है. वाटर इज यूजफुल टू ऑल ऑफ अस यानी पानी की सभी के लिए उपयोगी है. पानी सभी के लिए उपयोगी है. वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ यानी कि पानी पृथ्वी की सतह पर कवर यानी कि ढका हुआ है. वाटर इज प्रेजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट प्लेसेस यानी कि पानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में प्रस्तुत होता है. प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत होना यानी कि पाया जाता है, ये भी संबंध रख सकता है. वाटर इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट प्लेसेस पानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में यानी रूप में प्रस्तुत होता है या फिर पाया जाता है. फॉर्म्स ऑफ वाटर यानी कि जल को पाने का कारण. फॉर्म्स ऑफ वाटर यानी कि पानी के रूप. फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर हैज 3 फॉर्म्स यानी कि पानी हमें किस फॉर्म में मिलता है, किस रूप में? 3 रूप में मिलता है. पहला है आइस यानी कि बर्फ, दूसरा वाटर यानी कि पानी एंड और तीसरा है वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प. आइस इज हार्ड टू टच, वाटर इज वेट टू टच. आइस इज हार्ड टू टच यानी कि आइस यानी कि बर्फ क्या होता है? बर्फ को छूना मुश्किल है. हार्ड, हार्ड मीन्स मुश्किल भी हो सकता है और टच मीन्स हार्ड मतलब छूने से कठोर होता है. वाटर इज वेट टू टच और पानी को छूने से गीला होता है. वी कैनॉट टच वाटर वेपर लेकिन हम जलवाष्प को नहीं छू सकते. वाटर वेपर, वी कैनॉट टच वाटर वेपर, हम जलवाष्प को नहीं छू सकते. क्या छू सकते हैं जलवाष्प को? बिल्कुल नहीं, हम जलवाष्प को नहीं छू सकते. When ice is heated, जब बर्फ गर्म होती है, हीटेड मीन्स गर्म होना, it becomes water, तो यह पानी बन जाता है. It becomes water. This is called melting, इसे गलन कहा जाता है. When we heat water, जब हम पानी को गर्म करते हैं, it changes into water vapor, तो वह जलवाष्प में बदल जाता है. This is called boiling, उसे हम उबालना कहते हैं. जब वो जलवाष्प में बदल जाता है तो उस पानी को हम उबालना कहते हैं. Very hot water vapor is called steam. Very hot water vapor is called steam यानी कि बहुत गर्म पानी को बहुत गर्म जलवाष्प को
हम स्टीम कहते हैं। स्टीम का मतलब होता है गैस, कॉल्ड स्टीम। स्टीम यानी कि भाप होता है, भाप में बदल जाता है। व्हेन वी कूल वाटर वेपर, जब हम जलवाष्प को ठंडा करते हैं, इट चेंजेस, वह बदल जाते हैं, इनटू वाटर अगेन, पुनः पानी में, पानी के रूप में बदल जाते हैं। व्हेन वाटर इज कूलर, जब हम पानी को ठंडा करते हैं, इट चेंजेस इनटू आइस, वह बर्फ में बदल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इसे हम फ्रीजिंग यानी कि हिम बर्फ यानी कि बहुत ठंडा कहते हैं। अंदर वन इज वाटर चेंजेस इनटू आइस, यानी कि पानी बर्फ में बदलना। व्हेन वाटर इज कूल्ड, जब पानी को हम ठंडा करते हैं, इट चेंजेस, वह बदलता है, इनटू आइस, बर्फ में बदल जाता है। आइस डस नॉट फ्लो, आइस जो है, बर्फ जो है, बहता नहीं है। इट इज़ वेरी हार्ड, वह क्या है, बर्फ जो है बहता नहीं है, वह कठिन या कठोर होता है। आइस चेंजेस इनटू वाटर, आइस जो है, बर्फ जो है, पानी में बदलना। कीप सम आइस क्यूब्स इन ए प्लेट फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ बर्फ प्लेट में रखिए। समटाइम्स यानी कुछ समय। द आइस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर, आप देखेंगे क्या, पानी जो है, बर्फ जो है, पिघलने से पानी में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि पानी में बदल जाता है। अंदर वन इज वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, यानी कि पानी जलवाष्प में बदलना। What happens when water is boiled in the kettle, यानी कि क्या होता है जब वाष्प में पानी को उबाला जाता है, केटल यानी केतली में पानी को उबाला जाता है, तो क्या होता, डू यू सी, क्या आपने देखा है, एनीथिंग, कुछ भी, कमिंग आउट फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द केटल, यानी कि आपको केतली की टोटी से कुछ निकलता दिखाई देता है। स्पॉट मीन्स टोटी होता है, उसका जो आगे का सिरा होता है केतली का। क्या आपको केतली से, टोटी से कुछ निकलता दिखाई दे रहा है? दिस इज वाटर वेपर, जी हाँ, यह क्या है, यही जलवाष्प है। दिस इज वाटर वेपर, यानी कि यही जलवाष्प है। अगला है वाटर साइकिल, यानी कि जल चक्र। व्हेन द वाटर प्रेजेंट्स इन रिवर्स, लेक्स, ponds and seas heated by the sun, water vapor is formed, यानी कि कहा गया है जब सूर्य द्वारा गर्म किए गए नदियों, तालाबों, पॉन्ड्स मीन्स तालाबों होता है, लेक्स मीन्स झीलों, समुद्रों और समुद्रों में जल प्रस्तुत होता है तो जल वाष्प बनता है। सूर्य की किरणें से जल क्या है, वाष्प में बना देती है। वाटर वेपर इज फॉर्म। हॉट वाटर वेपर इज वेरी लाइट, यानी कि गर्म जल वाष्प बहुत हल्का होता है। लाइट मीन्स हल्का होना है। एंड राइसेस अप इन द स्काई, हल्का होता है और आकाश में ऊपर उड़ता है। राइसेस अप मीन्स ऊपर, इन द स्काई मीन्स आकाश में। इट कूल्स डाउन इन द स्काई टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी कि वो आकाश में उड़ता है तो यह पानी की छोटी बूंदों को बनाने के लिए आकाश में बनाने के लिए आकाश में ठंडा होता है। यही कहा गया, कूल्स डाउन इन द स्काई टू फॉर्म द
teeny droplets of water. These droplets यानी बूंदें come together आती हैं एक साथ and form clouds और बादल बनाती हैं। यही पानी की छोटी छोटी बूंदों को यानी कि आकाश में उड़ता है और एक साथ बूंदें आती हैं और उन्हें बादल का निर्माण करते हैं। इन क्लाउड्स यानी कि बादल, दिस टाइनी ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स यानी कि कहा गया है छोटी छोटी बूंदें बड़ी बूंदें बन जाती हैं। बिगर मीन्स बड़ी। द बिकेम हैवी एंड फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ए रेन यानी कि छोटी छोटी बूंदें बड़ी बूंदें बन जाती हैं और भारी हो जाती हैं और बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। फॉर्म ऑफ ए रेन यानी कि बारिश के रूप में। अर्थ मीन्स पृथ्वी, हैवी एंड फॉल यानी भारी बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। इन वेरी हाई माउंटेन रीजन्स यानी कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में। हाई माउंटेन रीजन्स मीन्स उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में। इट इज़ वेरी कोल्ड यह बहुत ठंडा है। हियर दिस टीनी ड्रॉप्स फ्रीजिंग इनटू टीनी क्रिस्टल्स यानी कि यहाँ ये छोटी बूंदें छोटे क्रिस्टल में जम जाती हैं। दिस आइस क्रिस्टल्स और यह बर्फ़ के क्रिस्टल जॉइन टू फॉर्म स्नो यानी कि बर्फ़ बनने के लिए जुड़ते हैं। एंड स्नोफॉल टेक प्लेस और इस प्रकार स्नोफॉल टेक्स प्लेस यानी कि बर्फबारी होती है। सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो यानी कि कुछ पहाड़ें यानी कि कुछ पहाड़ बर्फ से ढकी हुई होती हैं। द हीट ऑफ सन यानी कि सूर्य की गर्मी से मेल्ट्स यानी कि पिघलता द स्नो टू वाटर यानी कि सूर्य की गर्मी बर्फ को पानी में पिघला देती है। दिस वाटर फॉर्म्स रिवर स्ट्रीम्स एक्सेट्रा यानी कि यह पानी जो है यह जल नदियों की धाराएं बनाता है और उसी रास्ते निकल जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स यानी कि दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन। दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल यानी कि कहा गया है प्राकृतिक के विभिन्न रूपों में पानी का यह आवाजाही यानी कि पहले बादल बनना, फिर बारिश का रूप धारण करके पृथ्वी पे गिरना, फिर जो है कि सूर्य की किरणों से जल को वाष्प में बदल के बादल बन जाना, इन्हीं के आवाजाही कहा जाता है, चलती रहती है। इसे हम जल चक्र कहते हैं। अगला है ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पेयजल, पीने का शुद्ध पानी यानी पेयजल। वाटर फ्रॉम डीप वेल्स यानी कि पानी जो है गहरे कुएं के स्ट्रिंग्स एंड टैप्स यानी कि कुएं और नलों के। इस कंसिडर्ड सेफ यानी कि पानी को पीने योग्य सुरक्षित टू यूज़ यानी कि सुरक्षित माना जाता है। बट लेकिन इट में कंटेन सम जर्म्स सुरक्षित माना जाता है लेकिन इसमें कुछ रोगाणु हो सकते हैं। जर्म्स मीन्स रोगाणु होता है। सो इसलिए इट इज़ एडवाइसेबल टू फिल्टर यानी कि मेरा एडवाइस है टू फिल्टर और बॉयल एंड कूल द वाटर एंड स्टोर इट इन क्लीन वेसल। वेसल मीन्स होता है बर्तन। इसलिए इसमें कुछ रोगाणु हो सकते हैं, तो पानी को छानने या उबालने और ठंडा करने से इसे साफ बर्तन में रखने की
सलाह दी जाती है। एडवाइजमेंट मीन्स सलाह दी जाना। वी गेट क्लीन एंड प्योर वाटर थ्रू टैप्स, हमें शुद्ध और साफ पानी नल के जरिए से मिलता है। सम इलेक्ट्रिकल फिल्टर्स आर अवेलेबल, यानी कि कुछ विद्युत फिल्टर उपलब्ध हैं जिन्हें विच कैन बी फिटेड डायरेक्टली विथ द टैप एंड दस वी गेट प्यूरिफाइड वाटर। कुछ विद्युत फिल्टर उपलब्ध हैं जिन्हें सीधे नल से फिट किया जा सकता है और हम इस प्रकार हमें शुद्ध पानी मिलता रहेगा। टू कीप वाटर सेफ इन द सोर्सेस वी शुड, यानी कि हम किन स्रोतों को पानी को शुद्ध रख सकते हैं कि नॉट वॉश क्लोथ्स, यानी कि पानी में कपड़े नहीं धोने चाहिए। क्लीन यूटेंसिल्स, यानी कि बर्तन को भी नहीं धोने चाहिए। और बाथ केटल इन द सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि हमें पानी के स्रोतों को कपड़े साफ नहीं करना चाहिए, उसमें बर्तन नहीं धोने चाहिए और हमेशा साफ रखना चाहिए। नॉट थ्रो गैबरेज एंड वेस्ट इनटू द सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी में हमें कूड़ा करकट इस संबंधित कचरे को पानी के स्रोत में नहीं फेंकना चाहिए। एडुकेट पीपल नॉट टू मेक वाटर डर्टी, यानी कि लोगों को शिक्षित करें, यहाँ पे दर्शाया हुआ है एडुकेटेड, यानी कि लोगों को शिक्षित करें कि पानी को गंदा न करें, यानी कि लोगों से कहें कि पानी को गंदा न करें। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इस चैप्टर से जरिए ये पता चल गया होगा किस प्रकार जल चक्र बनता है, वर्षा कैसे होती है, बर्फ़ कैसे बनते हैं, स्टीम यानी कि वाष्प कैसे बनते हैं, जल वाष्प कैसे बनते हैं। और सबसे अहम बात है, आप पानी को कभी भी वेस्ट यानी कि व्यर्थ न करें, क्योंकि